डायबेक्सी ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपका ब्लड शुगर बहुत हाई है, 300 से ज़्यादा है, तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे ब्लड में ज़्यादा एसिड बढ़ने का खतरा हो सकता है, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं और जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए और लोगों ने बहुत सारी बातें पूछी उसमें, और जनरली ये बड़ा कन्फ्यूजन कुछ लोगों को हुआ कि डायबिटीज़ में एक्सरसाइज करें या नहीं करें, या अगर डायबिटीज़ है तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें। तो आज के इस वीडियो में जो आपके जो कमेंट्स थे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ और एक डिफरेंट साइंटिफिक एनालिसिस डायबिटीज़ में एक्सरसाइज, ये जो क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और इलेबोरेट आज डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी फिलॉसफी, और जो हमारी फिलॉसफी है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और हमारी नॉलेज दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो कुछ लोगों की डायबिटीज़ के बारे में ये फिलॉसफी है कि भाई खाना पीना तो कुछ भी खाओ, लेकिन रेगुलरली एक्सरसाइज करके उसको बैलेंस कर लो। ये जो फिलॉसफी है ये सही नहीं है, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। खाना पीना कुछ भी खा लो, मतलब इसको जब आप साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जो खाने पीने की हम बात करें कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो पेट में जाएगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद वो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी बॉडी यूज करेगी। तो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को एक्सरसाइज के इक्वल कर देना ये ठीक बात नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में ग्लूकोज होता है और उसको हम ग्लाइसेमिक लोड से पहचानते हैं। जिस फूड में जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड है, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में डालेगा। जब हमने खाना खाया, वो पेट में गया, तो पहला स्टेप हुआ डाइजेशन। डाइजेशन के बाद ग्लूकोज निकला, वो जो ग्लूकोज निकला पेट में वो हमारे ब्लड में गया, और ब्लड से वो ग्लूकोज हमारी बॉडी की सेल्स में गया, और सेल्स में जाने के बाद वहाँ मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म का क्या होगा? पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप होगा क्रेब साइकिल, और तीसरा स्टेप होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब ये तीन प्रोसेस के थ्रू निकलेगा ये एक शुगर मॉलिक्यूल, तो इसमें से एनर्जी निकलेगी। और जो ये तीन जो स्टेप देख रहे हैं, इसमें कम से कम 40 स्टेप्स हैं, और जो ये 30-40 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में हर एक स्टेप में कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज होता है। तो इसका मतलब जैसे एक ग्लूकोज गया तो ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप हैं, इसमें से गया हर जगह कोई ना कोई विटामिन, मिनरल, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। कहीं पे विटामिन B1 चाहिए, कहीं विटामिन B3 चाहिए, कहीं पे विटामिन B6 चाहिए, कहीं क्रोमियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सेलेनियम चाहिए, जिंक चाहिए, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। तब जाके लास्ट में ये ATP रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब सोचिए, एक मॉलिक्यूल आया, इतने सारे विटामिन लगे, दूसरा मॉलिक्यूल आया, फिर इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट लगे। तो डायबिटीज में जब ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो ये न्यूट्रिएंट की जो है कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत स्पीड से इनका कंजप्शन हो रहा होता है। और जब स्पीड से कंजप्शन हो रहा होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण जो ये मेटाबॉलिक सिस्टम है, ये ग्लूकोज को जो यूटिलाइज करने वाला सिस्टम है, ये स्लो पड़ जाता है, और फिर ब्लड शुगर लेवल हाईयर साइड पे जाने लगता है। जो लोग डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे ही उन्होंने डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम किया,
और ये रिवर्सॉल टैबलेट खाया तो जो रिवर्सॉल टैबलेट है इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो ये अभी हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे ग्लूकोज की, वहां पे वो यूटिलाइज होते हैं। तो डायबेक्सी आटा और रिवर्सॉल टैबलेट का जब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो इमीडिएटली इंपैक्ट दिखाई देता है। क्यों इंपैक्ट दिखाई देता है? क्योंकि इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं रिवर्सॉल टैबलेट में जो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूटिलाइज होते हैं। तो आप देखें कि जो फूड है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अलग चीज है और जो हमारी एक्सरसाइज है वो अलग चीज है। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल का एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस पूरी प्रोसेस में वो एनर्जी यूज करेगा। अब आप सोचिए कि जो ये एनर्जी जो यूज कर रही है मसल्स, जो एक्सरसाइज कर रही है, ये दिन में हम कितनी बार करते हैं? भाई आधा घंटा कर लिया, 45 मिनट्स कर लिया, 1 घंटा कर लिया, उससे ज्यादा का तो टाइम रहता नहीं है। अब 1 घंटा आधा घंटा हम एक्सरसाइज करते हैं और 24 घंटा खाते हैं। तो ये फूड का खाना और एक्सरसाइज ये दोनों को इक्वेट करके चलना कि मैं खा लूंगा और उसको एक्सरसाइज करके बैलेंस कर लूंगा, ये ठीक नहीं है, ये करेक्ट थॉट प्रोसेस नहीं है, ये फिलॉसफी सही नहीं है। क्योंकि खाने को सिर्फ कैलोरी से इक्वेट करना तो सही बात नहीं है, क्योंकि खाना सिर्फ कैलोरीज नहीं है ना, मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी तो यूज हो रहे हैं। तो इसलिए खाने के इंटेक को एक्सरसाइज से बैलेंस करके चलेंगे तो डायबिटीज को कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर डायबिटीज को मैनेज करना है तो सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है फूड। 80-90% जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो फूड का है और ये 10-15-20% कंट्रीब्यूशन आप एक्सरसाइज की तरफ लेके जा सकते हैं, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उस तरफ लेके जा सकते हैं। तो अगर हमारा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो हमारी डाइट पे होना चाहिए, डाइट के ग्लाइसेमिक लोड पे होना चाहिए, क्योंकि वो ही ब्लड शुगर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जो एक्सरसाइज है उसको जो है छोटा कंपोनेंट हमें लेना चाहिए। तो अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो प्राइमरी स्टेप क्या है? डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कंट्रोल करना। फिर सेकेंडरी स्टेप में हम एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज है तो हमें एक्सरसाइज करने से डरने की जरूरत है। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल, इसको ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, जब हमारा ब्लड शुगर लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाने लगता है तो जो एक्स्ट्रा शुगर हमारे ब्लड में है वो यूरिन में आने लगती है। तो एक तो अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर ब्लड शुगर चला गया है तो इसका मतलब इमीडिएटली हमें डाइट पे फोकस पहले करने की जरूरत है, डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम होगा ऑटोमेटिक ब्लड शुगर लेवल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और जब ब्लड शुगर लेवल आइडियल के आसपास आने लगे हमारे 120, 125, 130 इस रेंज में अगर खाने के बाद आ रहा है तो फिर हम देखें कि क्या अब हम एक्सरसाइज को पार्ट बना सकते हैं। तो मेरा जो कहने का और समझाने का जो मतलब था वो ये था कि जो प्राइमरी फिलॉसफी है कि कुछ भी खाओ और एक्सरसाइज करके बैलेंस कर लो, ये थॉट प्रोसेस सही नहीं है। एक्सरसाइज से घबराने की जरूरत नहीं है। और जो ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की हम बात कर रहे हैं, ये उन केसेस में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जहां पे इंसुलिन कम होता है। और इंसुलिन कम कहाँ होता है? जब जनरली आप देखेंगे इंसुलिन उन लोगों में कम होता है जिनका बॉडी वेट कम होता है। तो एक्सरसाइज हमें अगर करनी है तो एक तो पॉइंट हमें जो ध्यान देने की जरूरत है वो है कि हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना है। अगर हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो हमें सुबह एक्सरसाइज नहीं करनी, हमें शाम को एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर हमारा ज्यादा है तो इसका मतलब इंसुलिन ज्यादा सुबह सुबह सीक्रेट नहीं हो रहा है। हमें इवनिंग के टाइम पे एक्सरसाइज करनी है। और कभी भी जब भी हम एक्सरसाइज करें तो अपनी जो कैपेसिटी है उसके लिमिट में रह के एक्सरसाइज करें। कैपेसिटी से ज्यादा एक्सरसाइज ये सोच के करना कि मैं एक्सरसाइज करके ब्लड शुगर लेवल नीचे ले आऊंगा, ये सोच सही नहीं है, ये फिलॉसफी सही नहीं है। तो डायबिटीज में अपनी फिलॉसफी को अगर बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, तो हमें नॉलेज को बढ़ाना होगा। और डायबिटीज से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने के लिए डायबेक्सी के यूट्यूब चैनल से जुड़िए। डायबेक्सी का एजुकेशनल सीरीज है, इसके जो पहले 10 वीडियो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर देखिए। तो अगर हमें डायबिटीज़ को हराना है
डायबिटीज़ को रिवर्स करना है तो नॉलेज और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें हमें बहुत ही फ़ायदा दे सकती हैं। तो डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। डायबेक्सी ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करता है जिससे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। और डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाना, इसलिए हम इतना एजुकेशन शेयर करते हैं आपके साथ। डायबेक्सी से जुड़िए। थैंक यू।